हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 10.1 क्लास 10th, और जिसमें हमारा चैप्टर है 10वां, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं असमीकाएं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बेसिक समझेंगे, जिसके बाद में इसकी एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात एवं असमीकाएं, ये फ्रेंड्स इसकी एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा हम आपको इसका बेसिक बताएंगे, जिसके बाद में चलेंगे हम एक्सरसाइज की ओर। और इसका बेसिक फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप जो शब्द देख रहे हो त्रिकोणमितीय, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमितीय। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री, ये फ्रेंड्स, ये जो शब्द आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री। अब आपसे कोई पूछे कि इसका मतलब क्या होता है, बाय द वे मान लो कि क्लास में अगर टीचर पढ़ा दिए हूँ आपको और साथ में हम लोग पढ़ रहे हैं, और अगर कोई हमसे फ्रेंड्स ही मान लो कि क्लास फेलो हमसे पूछ बैठा कि भाई क्या पढ़ के आए हो, तो आप बताओगे क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं। ठीक है, अगर वो तो आपसे पूछ ले कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब पता है क्या होता है, तो क्या बताओगे? तो ये जो फ्रेंड्स लिया गया है ना, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो शब्द है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, ट्रीगोन और मेट्री। ठीक है, ट्रिगोनमेट्री। ठीक है, ये तीन शब्द इससे बनते हैं। ठीक है, ट्रिगोन, या फिर आप इसे मैट्री ना लिखकर यहाँ पे लिख सकते हो मेट्रॉन। ठीक है, मेट्रॉन। ठीक है, ट्रिगोन मेट्रॉन। ठीक है, ट्राइगोन मेट्रॉन। अब इस ट्राई का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ट्राई का मतलब होता है फ्रेंड्स 3, और गोन का मतलब आप लिख सकते हो साइड, या फिर इंग्लिश ना लिखकर आप हिंदी लिख सकते हो भुजा। ठीक है, और मेट्रॉन का मतलब होता है फ्रेंड्स मापना। ठीक है, तो सीधी सी बात है इसका कि तीन भुजाओं का मापना, मतलब तीन भुजाओं को मापना। तीन भुजाओं का मापना ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स? त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन भुजाओं का मापना क्या कह सकते हो? त्रिकोणमिति कहलाता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एंगल, या फिर बोल सकते हो कोण और भुजा। कोण और भुजाओं का मापन ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में पड़ी होगी कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से है, ग्रीक शब्द से है। इसका मतलब क्या होता है, तो आप देख सकते हो कि तीन भुजाओं का मापन ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, अब इसके अगर आप समझो तो अनुपात क्या होते हैं इसके। जैसे अनुपात की अगर मैं बात करूं तो इसके फ्रेंड्स 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से? तो इसके अनुपात होते हैं जैसे साइन, कॉस, टेन, और फिर आता है कोसेक, सेक, कॉट। ये इसके 6 अनुपात होते हैं, मतलब 6 रेशियो होते हैं इसके। ठीक, इनके क्या होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इनके 6 रेशियो होते हैं। अब इनके भी मतलब ये जो 6 रेशियो आपको दिखाई दे रहे हैं, साइन, कॉस, टेन और कोसेक, सेक, कॉट, इसके भी मतलब ये पूरे नाम नहीं है, शॉर्ट में दिए गए। इसके जो पूरे नाम होंगे फ्रेंड्स, वो इस प्रकार से होंगे कि जैसे साइन का पूरा नाम अगर मैं बताऊं या लिखूं मैं, तो साइन को हम लिखते हैं, ये होता है पूरा नाम साइन। ठीक है, कॉस, कॉस को अगर मैं लिखूं तो कॉस का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। टेन, टेन का पूरा नाम होता है फ्रेंड्स टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। इसी प्रकार से कॉस की अगर बात, सॉरी, कोसेक की अगर बात करें तो ये होता है कोसिकेंट। ठीक, सेक, सेक का होता है सेकेंट।
कॉट, तो इसका पूरा नाम होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, ठीक है, तो ये होता है इसका, ठीक, कोटेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट, ओके। तो ये हैं इसके पूरे नाम, ये तो शॉर्ट में बता दिए गए हैं इसको, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब ये इसको पढ़ेंगे कैसे, लेकिन हमें यूज यही करना है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, हमें यूज यही करना है। ये तो केवल मैंने आपको मतलब एक नॉलेज के लिए बता दिया है कि इसके पूरे नाम क्या होते हैं, साइन कोसाइन टेंजेंट कोस्कैन टेन सेकेंड और ये कोटेंजेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि बाय द वे मान लो, मिटा लेते हैं इसे थोड़ा सा, मान लो कि एक ये त्रिभुज दिया गया है आपको 90 डिग्री का, 90 डिग्री का क्या है, त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ये जो एंगल है आपका ये 90 डिग्री का है, ठीक। अब ये जो आपको फ्रेंड्स मैंने बताया ना, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, तीन भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है, तीन भुजाओं तीन कोणों को मापन ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये जो मैं बार बार आपके सामने लिख रहा हूं, ये साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट, इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि ये फ्रेंड्स ये देख सकते हो, ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होगी ये वाली, ये फ्रेंड्स आपकी होगी कर्ण, ठीक है। इसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है, कर्ण होगी। ये होगी आधार, तो इसको हम ए से डिनोट करेंगे, और ये क्या होगी लंब, तो इसको हम एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एल से। अब इसका शॉर्ट एक मतलब थोड़ा सा एक फार्मूला है, जैसे इस प्रकार से एल ए एल बटे के ए, ये एक फार्मूला है। इसका मतलब होता है लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ओके। इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हो इसे कि एल ए एल का मतलब क्या है, लाला आम लाया, और के ए का मतलब है कि कच्चा कच्चा आम। इससे ये फायदा होगा आपका कि ये जो शॉर्ट मैंने बताया है आपको, इससे ये याद किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना कि ये जो पहले वाला है ये एल बटे के, इसका मतलब होगा फ्रेंड्स लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, लंब बटे कर्ण, और इसको हम दर्शाते हैं साइन से, क्या होता है ये साइन। और ये है आपका आधार बटे कर्ण, क्या होगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो इसको हम करेंगे साइन हो गया, फिर आ जाएगा कॉस, और ये जो आपका एल बटे ए बचता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो इसको हम दर्शाते हैं साइन कॉस टेन से दर्शाते हैं इसे, मतलब टेन के वो होता है ये टेन, ठीक है। साइन कॉस टेन, इससे मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण, अगर क्या होगा तो साइन थीटा। अब ये एक और भी आता है थीटा, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा थीटा, ठीक है। तो साइन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा क्या होगा कर्ण साइन, और कॉस क्या होगा यहाँ पे, तो कॉस आप देख सकते हो क्या होगा आधार बटा में कर्ण, और यहाँ पे टेन क्या होगा, तो टेन हो जाएगा हमारा लंब बटे में आधार। अब ये जो कोसेक सेक कॉट, ये जो है इसके जस्ट आप उल्टे कर दीजिए, ये लंब बटा कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ये क्या है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और ये क्या है लंब बटा आधार मतलब एल बटे ए, तो ये हो जाएगा ए बटे में एल, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए 6 के 6 पूरे निकल के आ जाएंगे इस प्रकार से, ओके।
साइन का मतलब लंब बट्टा कर्ण, कॉस का मतलब आधार बट्टा कर्ण, टेन का मतलब लंब बट्टा आधार, कौशेक का मतलब क्या होता है कर्ण बट्टा लंब, और सेक का मतलब कर्ण बट्टा आधार, कॉट का मतलब आधार बट्टा लंब। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, एक चीज और भी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि अभी एक्सरसाइज में आप जब क्वेश्चन हल करोगे तो अब ये काम आएंगी चीजें। ठीक है, एक चीज और इसमें देख लेते हैं। मान लो कि ए के 90 डिग्री का एंगल है ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने मैंने बताया है क्या होता है, ये तो एकदम कतई मतलब कतई रहती ही है, ये तो इसके सामने 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होगी वो तो हमेशा कर्ण ही रहेगी, इससे मतलब कोई नहीं है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, 90 डिग्री की क्या होगी भुजा, क्या होगी कर्ण ही होगी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि थीटा यहाँ पे जैसे दे दिया गया है, ठीक, तो एक चीज याद रखना कि 90 डिग्री वाली जो सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी कर्ण, और जो थीटा के सामने होगी, थीटा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थीटा को, थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी, थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी। क्या होगी लंब, मतलब यहाँ पे क्या है ये लंब है, और नीचे क्या आ जाएगा आधार। ठीक है, और आधार इसमें देखो कुछ नहीं है तो ये केवल ऐसे कर लेते हैं आधार। अब अगर बाय द वे आपसे पूछे कि थीटा ये नहीं ये हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कि एक त्रिभुज ये मैंने बनाया, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का एक एंगल है, तो इसके सामने वाली भुजा मैंने बताया क्या होगा कर्ण। अब थीटा यहाँ ना देकर यहाँ पे दे दिया गया, यहाँ ना देकर थीटा यहाँ नहीं अब यहाँ है, तो अब क्या कहोगे, तो मैंने बताया ना कि 90 डिग्री के सामने क्या होगा, 90 डिग्री के सामने क्या होगा कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा ये वाली सामने, इधर देखो ये वाली, इसके सामने कौन सी भुजा थी, तो इसके सामने आप देख सकते हो कि ये वाली भुजा थी। ठीक है, अब इसके सामने कौन सी भुजा है, इस एंगल के सामने कौन सी भुजा है ये वाली, तो ठीक है, तो ये लंब हो जाएगी हमारी, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और बाकी ये ए बी क्या बचेगी, ये आपकी आधार हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है जानना, ये समझना, क्योंकि इसी में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में पड़ा, उम्मीद है यहाँ तक समझ में पड़ा होगा आपको। चलिए एक बात और जान लेनी जरूरी है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, एक चीज और इसमें जाननी है। एक चीज क्या है कि मान लो 90 डिग्री का एक एंगल है, या फिर कह सकते हो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका नाम मैंने ए बी और सी दे दिया। ठीक है, अब जो इस त्रिभुज में है जो कर्ण वाली ये भुजा है, ये तो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी भुजा यही होती है। ये क्या है हमारा, मान लो बेस है, और ये मतलब आधार है, क्या है ये आधार है, और ये क्या है लंब है। अब अगर मैं कहूँ कर्ण निकाल के दिखाओ, मतलब कर्ण अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो कर्ण को हम किस प्रकार से निकालेंगे, मान लो ये फार्मूला होता है अंडर रूट क्या करेंगे एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर एल निकालना हो आपको, अगर आपको एल निकालना हो तो क्या करोगे, अगर आपको एल निकालना है तो क्या करेंगे हम, के में से क्या करेंगे, के बड़ी भुजा है ना, तो इसमें से क्या करेंगे के स्क्वायर माइनस एल निकालना है तो क्या कर देंगे ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी निकल आएगी। और यदि आपको ए निकालना हो, जैसे त्रिभुज से ए निकालना हो तो क्या करोगे, तो ए निकालने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, के में से किसको माइनस कर देंगे हम एल को माइनस कर देंगे। तो ये है आपके कुछ इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो कि कुछ हमने आपको बताया है। इसको यदि आप लोग ठीक से समझेंगे तो एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो
चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तब टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जो भी मैंने अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है फ्रेंड्स, तो उसको यदि आपने समझा है तो इसको ये टैन थीटा तो क्या, ये आपके अभी मैंने जो रेशियो आपको बताए हैं, जो अनुपात आपको बताए हैं 6 के 6 आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो एक त्रिभुज ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, एक त्रिभुज बना लोगे इस प्रकार से, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे ए है। और मैंने बताया था क्या होता है, ये के होता है और ये ए होता है और ये एल होता है। जब तक कि थीटा ना पूछे तब तक आप ऐसे ही चलिएगा। ठीक है, तो साइन थीटा का मतलब अभी मैंने बताया था, मैंने एक फार्मूला शॉर्टकट में बताया था आपको, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था ये साइन का है, ये कॉस का है और ये टैन का है, ये भी मैंने बताया था ना। ठीक, ये भी मैंने बताया था। तो आप इस प्रकार से इसको निकाल भी सकते हो। देखो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 3 बटे में कितना दिया गया 5। ठीक है, तो साइन थीटा का मतलब क्या बताया था मैंने, साइन थीटा, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। साइन थीटा मैंने क्या बताया था, साइन थीटा देखो लंब बटा क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही लंब बटा कर्ण, इसका मतलब ये हुआ है जो 3 है हमारा, ये क्या हो जाएगा लंब और 5 क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है, 5 क्या हो जाएगा कर्ण। तो कहने का मतलब ये है कि 3 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने आपको बताई है उसमें मैंने क्या बताया है कि 3 भुजाओं का मापन ही, 3 भुजाओं को मापने को ही क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। लेकिन इसमें तो 2 ही हैं, तो इसका मतलब हमें क्या होगा कि एक भुजा निकालनी होगी। क्या होगा, एक भुजा हमें निकालनी होगी। जब तक ये तीनों साथ में नहीं होंगी तब तक आप क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। ओके, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसका भी मैंने लास्ट में फार्मूला एक बताया था कैसे निकालना है। देखो ए निकालना है, हमें ए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखो ए निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, ए बराबर अंडर रूट के में से क्या करते हैं, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये मैंने फार्मूला बताया था। देखिए अंडर रूट के कितना है 5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस एल कितना है 3 का स्क्वायर कर देंगे, ए नहीं पता, ए ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर 5 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 25, माइनस 3 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 9। ठीक है, ए नहीं पता, छोड़ दो। 25 में से 9 घटाओ कितना बचेगा फ्रेंड्स, 25 में से यदि 9 घटाए तो कितना बचेगा 16, और 16 का वर्ग कितना होता है, तो 16 का वर्ग होता है 4। तो ये हमारा निकल के आ गया ए, मतलब ये क्या है हमारा ए है। अब हम आप चाहो तो आप कितने होते हो साइन, कितना होता है साइन, तो हमें दिया ही गया है। ठीक है, साइन तो हमें दिया ही गया है, साइन कॉस टेन और क्या था कॉसेक सेक कॉट, इन सबको निकाल सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इन सबको निकाल सकते हो। लेकिन हमसे कौन सा पूछ रहा है, केवल टेन ही पूछ रहा है, टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा का मान आप देख सकते हो क्या होता है, टेन थीटा साइन कॉस टेन। टेन का मतलब क्या होता है, टेन का मतलब होता है फ्रेंड्स एल बटे ए, मतलब लंब बटे आधार। अब आप इसमें देख सकते हो लंब क्या है और आधार क्या है। ठीक है, आप इसमें क्या देख सकते हो, लंब क्या है और आधार क्या है। अब आसानी से फाइंड कर सकते हैं इसे। एल हमारा क्या है 3 और आधार क्या है हमारा 4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमसे पूछ रहा था ना टेन थीटा, तो टेन थीटा हम दे देंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4। अब आप चाहो तो इन सब के निकाल सकते हो, इसका तो हमें दिया ही गया है 3/5, इससे तो कोई मतलब नहीं। कॉस देख सकते हो, कॉस आधार बट्टा कर्ण, तो आधार क्या है 4, कर्ण क्या है 5, तो आप लिख सकते हो 4/5। इसी का सेम कतई उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा 5/3, इसका उल्टा हो जाएगा 5/4, इसका उल्टा हो जाएगा कॉट का, तो आ जाएगा 4/3। तो आप एक चाहो तो एक निकाल के सब, हमें सबसे मतलब नहीं है, हमें ठीक है, हमें केवल 10 से मतलब था क्योंकि 10 पूछ रहा है हमसे। ओके,
ये तो हमने आपको समझने के लिए मतलब समझाने के लिए निकाल दिया है, बाकी एक ही निकालना है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। एग्जाम में हमें एक ही निकालना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, यदि cos थीटा बराबर 1/3 तब साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। वैसे हमें करना है, कुछ नहीं करना है। तो cos थीटा का मतलब आप जानते ही हो, cos थीटा का मतलब क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा में कर्ण, cos, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a क्या है, एक क्या है आधार और 3 क्या है कर्ण। आप समझने के लिए एक त्रिभुज चाहो तो एक साइड में बना सकते हो, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C और यहाँ पे A, ये हमारा K, ये हमारा L, ये हमारा A, ठीक है। तो आधार क्या है हमारा, आधार देख सकते हो 1 है, कर्ण क्या है 3, और मैंने बताया था कि लंब निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है, क्योंकि आधार भी दिया गया है, कर्ण भी दिया गया है, लंब नहीं है। तो लंब कैसे निकालेंगे हम, तो लंब निकालना मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे। तो जब हमें L निकालना हो, L अगर निकालना हो अंडर रूट लगाएंगे, कर्ण में से माइनस करेंगे, कर्ण k² माइनस आधार स्क्वायर। तो L हमें निकालना है, k कितना है 3, तो 3 को हम ऊपर रखेंगे स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। L निकालना है, L हमें निकालना है, 3 का वर्क करोगे कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, ठीक है। L का मतलब यहाँ पे देख सकते हो 9 में से अगर 1 घटाओगे कितना बचेगा 8। अब इसको हम क्या करेंगे, अंदर ही क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। L बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और जिसका मतलब जोड़ा बन जाए उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। L बराबर मतलब 2 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 2, तो ये हमारा आ जाएगा L, ठीक है। जिसका जोड़ा बन गया उससे बाहर निकाल लिया, जिसका नहीं बना उसे अंदर ही छोड़ दिया। तो L हमारा क्या आ गया, यहाँ पे देख सकते हो कि 2√2 आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा हम निकाल के देंगे इसे। साइन थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, तो साइन थीटा होता है हमारा L/K, मतलब लंब बटे कर्ण, देख सकते हो साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, यहाँ पे देख सकते हो लंब क्या है, लंब है हमारा 2√2 बटे में कर्ण क्या है, तो कर्ण आप देख सकते हो 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देख सकते हो, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो tan थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हो कि इसमें दो मान पूछ रहा है, tan थीटा का भी मान पूछ रहा है, cos थीटा का भी मान पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, हमें सेम करते वैसे ही करना जैसे हम करते आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक थीटा देख सकते हो, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको देखो गुणा कर सकते हो, 5 दूनी 10, 10 3 13 बटे में 5। और कोसेक थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, तो कोसेक थीटा साइन का कतई उल्टा होता है, साइन का एकदम कतई रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, मतलब ये आ जाएगा आपका कर्ण बटा में लंब। साइन का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक, ठीक है। जैसे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब है, ठीक है। त्रिभुज बना लीजिएगा आप एक समझने के लिए, BC और A, ये है आपका K, ये है L और ये है A। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कर्ण क्या आ गया 13, L क्या आ गया 5। हमें क्या नहीं है, हमारे पास आधार नहीं है, तो हम आधार निकालेंगे। हम कैसे निकालते हैं, आपको फार्मूला मैंने बेसिक में भी बताया, अभी दो क्वेश्चन जो मैंने कराया है उसमें भी आपको बताया है। A निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो A निकालने के लिए A बराबर √K² माइनस L², ठीक है। A नहीं है, निकाल लेते हैं, K कितना है 13, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, माइनस L कितना है 5²। A निकाल लेंगे, कितना आसान है, 13 का वर्क करोगे आ जाएगा 169, माइनस 5 का वर्क करोगे 25 आ जाएगा, ठीक है। A बराबर 169 में से 25 घटाओगे कितना बचेगा 144, और 144 का जब वर्क करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 12, ठीक है। A आ गया हमारा, तो कहने का मतलब है A हमारा क्या है 12। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है tan थीटा। क्या पूछ रहा है, tan थीटा। देखो कितना आसान है निकालना, tan थीटा
टेन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन कॉस टेन, लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार, और लंब क्या है 5, लंब क्या है 5, आधार क्या है 12, और दूसरा क्या पूछ रहा है हमसे कॉस थीटा। कितना आसान है देखो, कितना हिल मतलब सोच भी नहीं सकते जितना आसान है। देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है, आधार बट्टा कर्ण है तो कर्ण कितना है 13। तो आप देख सकते हो इन दोनों के मान हमने क्या कर दिए, निकाल लिए। ठीक है, टेन थीटा का मान 5/12, कॉस थीटा का मान 12/13। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, यदि सेक थीटा बराबर 2 तब कॉट का मान ज्ञात कीजिए। अब ये तो सर जी बड़ा गड़बड़ है सवाल, क्यों भाई, क्योंकि इसमें तो सर जी बटे में कुछ है ही नहीं। नहीं भाई ऐसे कैसे नहीं है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे सेक थीटा बराबर कितना है 2। अगर इनके मतलब कुछ नहीं दिया गया है बटे में तो हम 1 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, साइन कॉस टेन, फिर कॉसेक सेक, कॉस का क्या होता है उल्टा होता है ना सेक, कॉस का क्या होता है उल्टा सेक होता है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। ठीक है, तो एक त्रिभुज, मैंने बताया ना बार बार एक ही बात मैं बता रहा हूँ आपसे कि अगर ऐसे नहीं समझ में पड़ता है तो आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा, लंब आधार, ये से नोट करते हैं ना आधार, यस। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है L, तो सबसे पहले हमें L निकालना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे L निकालेंगे, और L कैसे निकालेंगे, तो L निकालना मैंने बताया है आपको, k² माइनस a²। ठीक है, k कितना है 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a कितना है 1, ठीक, बराबर 2 का वर्ग 4 माइनस 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 1 का वर्ग 1 ही। L निकालना है 2, 4 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, L का मान हो जाएगा ये। ठीक है, L का मान क्या हो जाएगा √3। हमें चाहिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा निकाल लेते हैं, कॉट थीटा निकालो, साइन कॉस टेन, फिर कॉसेक सेक कॉट, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार बटा में लंब। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब। अब आधार क्या है हमारा, देख सकते हो आधार क्या है 1, आधार 1, लंब क्या है, तो लंब आ जाएगा आपका √3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में पड़ रहे होंगे आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 है तब बताओ कि 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है हमें, सबसे पहले हमें दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो tan थीटा का मतलब मैंने बताया है साइन कॉस टेन, टेन का मतलब लंब बटे में आधार, क्या हो जाएगा लंब बटे में आधार। तो एक त्रिभुज, बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ, BCAKLB, L कितना है 1 और A कितना है, सॉरी यहाँ पे A है आधार, A कितना है √3। हमारे पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, क्या है कर्ण नहीं है, तो हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण कैसे निकालते थे, तो कर्ण निकालते थे ऐसे कि आधार स्क्वायर माइनस L²। ठीक है, आधार स्क्वायर माइनस L², के निकालना है, के निकाल लेंगे। आधार कितना है, आधार है √3² माइनस L कितना है 1²। तो जब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देख सकते हो कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, बचेगा क्या 3 माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है। 3 में से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 3 में से जब 1 घटाओगे, 3 में से जब 1 घटाओगे, सॉरी यहाँ पे ये
कर्ण निकालना है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कर्ण निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस लगा रहे थे, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। 3 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का वर्ग क्या होता है, आप लोग जानते हो 4 का वर्ग क्या होता है, 2। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कर्ण, क्या आ जाएगा, कर्ण। अब हमसे पूछ क्या रहा है, आप देख सकते हो 2 tan क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 की जगह पे 2 रखेंगे, 2 की जगह पे 2, बीच में इसके मल्टीप्लाई का निशान है, मल्टीप्लाई रखेंगे। tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा आप जानते हो लंब बटा में आधार होता है, और लंब क्या है हमारा 1, लंब क्या है 1, और आधार क्या है, देख सकते हो आधार क्या है, लंब क्या है 1 और आधार क्या है √3 बटे में 1 की जगह पे 1 रखेंगे, माइनस की जगह पे माइनस, tan स्क्वायर, tan थीटा वही है, ठीक है, कुछ करना कुछ नहीं, बस 1 बटे में √3 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो होल स्क्वायर लगा है, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करो इसे, तो 2 की मल्टीप्लाई करो 1 से, क्या हो जाएगा 2 बटे में √3, फिर आ जाओ बटे में। अब यहाँ पे देख सकते हो 1 की जगह पे 1 लिखेंगे, माइनस की जगह पे माइनस, 1 का वर्ग करो तो 1 आ जाएगा, और लेकिन यहाँ पे इसका वर्ग करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 3। समझ में पड़ा, ये 3 आ जाएगा, क्योंकि इसका जब वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका जब 2 बार इसकी गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका लासा ले लेंगे हम, ठीक है। 2 बटे में √3 दिख रहा है आपको, यस, 2 बटे में √3, इसका जब लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो नीचे क्या आ जाएगा, इसका लासा आ जाएगा 3, और यहाँ से 3 से गुणा कराओगे तो 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 1 से गुणा कराओगे तो 1 ही आएगा, बराबर 3 बटे में √3 बटे में 3 में से 1 घटाओ, 3 में से 1 घटाओ तो कितना बचेगा 2, और बटे में 3, ठीक है। अब ये देख सकते हो ये भाग में है नीचे, इसका मतलब ये है कि ये जो है फ्रेंड्स, मैं इधर आपको बता रहा हूँ कि 2/√3 भाग ये कर रहा है 2 बटे में 3। ये जब भाग करेगा, जब इसका हम ऊपर इसे गुणा में ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये नीचे ऊपर पलट जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं 3 इंटू ये हो जाएगा 3/2। तो आप देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे यहाँ तो √3 है तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, √3 आपका बच जाएगा, ठीक है। ये जो √3 आपको दिख रहा है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं ना, इस प्रकार से, तो इसका आंसर कितना आता है, 3 निकल के आता है। तो यहाँ पे 3 है तो ये √3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, √3 बचेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, √3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। √3 क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि sin थीटा बराबर 4/5 तब 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं उतर गया। 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा, 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा, ठीक है। करना कुछ नहीं, जैसे हमने अभी तक करते आए हैं 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन, तो 6ठा क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, डरना नहीं है, क्वेश्चन को देखकर हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो sin थीटा दिया गया है हमें, sin थीटा बराबर कितना है 4/5, और sin थीटा मैंने क्या बताया था, लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, एक त्रिभुज, तो आप जानते हो त्रिभुज तो बहुत जरूरी बनाना, तो ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। अब आप देख सकते हो लंब क्या है इसमें 4, कर्ण क्या है 5, हमारे पास भुजा कौन सी गायब है, BC, मतलब आधार नहीं, तो आधार हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। सबसे पहले मतलब तीनों का हमें माप तो पता ही होना चाहिए कि कौन कितना है ना, तभी तो हम निकाल पाएंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A निकालेंगे। तो A निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, कर्ण में से लंब माइनस कर देंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 5, कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 4 का स्क्वायर। ए निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का वर्ग करोगे 25, 4 का वर्ग करो 16, 4 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। 25 में से 16 घटाओगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 का वर्ग क्या होता है फ्रेंड्स, तो 9 का वर्ग होता है 3, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 3। समझ में पड़ा,
25 में से 16 घटाओ 9, 9 का वर्ग कितना हो जाता है 3। अब हमसे पूछ क्या रहा है ये देखो, अब हम बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं कि हाँ हमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो 3 क्या है, 3 sec थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। 3 की जगह पे 3 रखेंगे, देखो करना कैसे, 3 की जगह 3, इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे हम। सेक थीटा, सेक साइन कॉस 10, कॉसेक सेक्स मतलब कॉस का उल्टा सेक, तो जब कॉस का उल्टा सेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, मतलब आप चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो, कर्ण बटा लंब। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, कॉस है, कॉस मैंने क्या बताया था, आधार बट्टा में कर्ण। ठीक है, आधार बट्टा में कर्ण। 3 की जगह पे 3 इंटू के कितना है 5, एल कितना है 4। ठीक है, एल कितना है 4। यहाँ पे कर्ण बट्टा लंब नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कर्ण बट्टा, इसका जब उल्टा करोगे तो कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बट्टा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बट्टा आधार। ओके, तो यहाँ पे जब कर्ण कितना है 5, आधार कितना है यहाँ पे, तो आधार देख सकते हो 3, माइनस 5 की जगह -5 और आधार कितना है इंटू में 3, कर्ण कितना है 5, तो आप देख सकते हो 3 से 3 कैंसिल किया बचा 5, माइनस 5 से 5 कैंसिल किया बचा 3, 5 से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 2, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं किया, बड़ा ही आसान है, आप देख सकते हो। हमने क्या किया 3 मतलब एक साइड गायब थी तो हमने उसको क्या किया निकाल लिया। फिर हमने क्या किया 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, 3 की जगह 3 कॉस सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, माइनस 5 की जगह 5 कॉस थीटा का मतलब क्या होता है आधार बटा कर्ण। हमने वही वैल्यू रख दी और वैल्यू रख के थोड़ा सा कैलकुलेशन की और हमारा आंसर फाइंड हो गया। तो ये थे हमारे इस एक्सरसाइज के 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन। बाकी के बचे क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में आप शेयर भी कर सकते हो, सबको बता भी सकते हो, सबको मतलब शेयर करके बता सकते हो कि इसको कैसे सॉल्व करें। ओके, तो तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।